Good morning everyone and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today in this video we will discuss 10th class third chapter second part the black aeroplane. फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी ब्रीफ समरी इन इंग्लिश हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लैक एरोप्लेन इट इज़ रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सी। तो चैप्टर का टाइटल और इसके राइटर का नाम आप अच्छे प्रकार से विद स्पेलिंग याद कर लें। द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सी। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। द ऑथर वाज अ पायलट बाय प्रोफेशन। तो ऑथर जो था वो बाय प्रोफेशन क्या था, एक पायलट था। ही वाज फ्लाइंग एन एरोप्लेन अराउंड मिडनाइट। तो वो लगभग आधी रात को अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था। ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मतलब वो फ्रांस से वापस कहाँ आ रहा था, इंग्लैंड। समझ गए आप। तो राइट, पायलट जो है, जो नरेटर है, वो कहाँ से आ रहा था, वो फ्रांस से वापस इंग्लैंड आ रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद हिज फैमिली। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब वेट विद प्लेजर फॉर समथिंग हैपन्स। मतलब खुशी के साथ किसी अच्छी चीज़ होने की प्रतीक्षा करना, कुछ अच्छा होने की प्रतीक्षा करना, ये कह सकते हैं। तो ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद हिज फैमिली। तो वो अपने माता पिता अपने परिवार के साथ होने की इच्छा कर रहा था। इट वॉज द टाइम ऑफ 1:30 इन द मॉर्निंग। तो आप ये समझें, याद रखें कि टाइम क्या था, सुबह के लगभग 1:30 थे, 1:30। ही सा द लाइट्स ऑफ पेरिस इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उसने अपने सामने पेरिस की जो लाइट थी वो महसूस की, उसने देखी। ही इन्फॉर्म द पेरिस कंट्रोल दैट ही इन्फॉर्म द पेरिस कंट्रोल दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, कि वो अपने इंग्लैंड के रास्ते पर है। तो उसने पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि वो अपन इंग्लैंड जा रहा है, मतलब इंग्लैंड के अपने रास्ते पर है। Then he checked the map and the compass and also switched over to his second and last fuel tank। तो तब उसने क्या किया, तब उसने अपने मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया, और उसने अपना जो सेकंड और लास्ट फ्यूल जो टैंक बचा था, आप समझ गए, मतलब दो टैंक थे फ्यूल के। तो एक वो पहले जो कंज्यूम हो चुका था, यूज़ हो चुका था। अब जो लास्ट उसके पास, मतलब जो सेकंड वाला बचा था, उसका स्विच जो है वो क्या कर दिया, ऑन कर दिया। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ये बहुत ईजी फ्लाइट थी। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। आसमान में सितारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में बिल्कुल कोई भी बादल नहीं था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम। और जो पेरिस थी वो लगभग उससे 150 किलोमीटर पीछे रह गई थी। मतलब अब वो पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है, उससे कितने किलोमीटर आगे आ गया था, 150 किलोमीटर। और जा कहाँ रहा था, इंग्लैंड। जस्ट देन ही सा ह्यूज स्टॉर्मी क्लाउड्स। और तभी उसने अपने सामने स्टॉर्मी क्लाउड दिखाई दिए। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो उसके सामने काले पहाड़ों के जैसे खड़े थे। ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और वो उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। क्यों नहीं उड़ सकता था, ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। क्योंकि उसके पास उनके ऊपर से चक्कर काट के आने के लिए क्या नहीं था, इनफ फ्यूल नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम। बट ही वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन वो उसके पास फ्यूल नहीं था, तो वो अराउंड भी नहीं कर सकता था, चक्कर भी नहीं लगा सकता था अराउंड द क्लाउड्स। तो उसने क्या किया, और दूसरी वजह तो क्या थी कि ही वॉन्टेड टू गेट होम, कि वो अपने घर जाना चाहता था। अपने घर जाना चाहता था अपनी फैमिली के साथ, इंग्लिश लंच या डिनर करना चाहता था, सॉरी ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सो ही टुक द रिस्क। तो इसलिए उसने रिस्क लिया। सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था, तो इसलिए उसने रिस्क लिया। ही फ्लू हिज डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो उसने तूफान में से ही अपने डेकोटा को उड़ा दिया। डेकोटा उसके जहाज का नाम है, ठीक है।
DS Dakota 088। तो उसने अपनी खुशी के लिए कि वो अपनी फैमिली के साथ होगा सुबह, तो उसने इस खुशी के लिए क्या किया, रिस्क लिया। एवरीथिंग इनसाइड द क्लाउड्स वॉज सडनली ब्लैक। तो अचानक ही बादलों के बीच में सब कुछ क्या हो गया, काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और एरोप्लेन से बाहर देखना बहुत ही असंभव हो गया था, नामुमकिन हो गया था। द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन हैड गॉन डेड। अब जो कंपास और जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन में वो सभी डेड हो चुके थे। इवन द रेडियो वाज नॉट वर्किंग, यहाँ तक कि रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट जज वेयर ही वाज, और वो जज नहीं कर पाया कि वो कहाँ है। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो तूफान में खो गया था। जस्ट देन ही सा एन अनदर प्लेन, तो तब उसने एक दूसरा प्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी पंखों के ऊपर लाइट्स नहीं थी। इट वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिज एरोप्लेन थ्रू द स्टॉर्म, और यह ठीक उसके सामने तूफान में उड़ रहा था। ही कुड सी इवन द पायलट्स फेस, यहाँ तक कि उसने पायलट के फेस को भी देखा। टर्निंग टुवार्ड्स हिम, जो उसकी तरफ मुड़ा। एंड ही लिफ्टेड हिज वन हैंड एंड वेव्ड फॉलो मी, और उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। द पायलट ऑफ द अदर एरोप्लेन न्यू दैट ही वॉज लॉस्ट। अब इसका मतलब ये था कि जो अदर एरोप्लेन का पायलट था उसे शायद पता था कि वह तूफान में खो गया था। कौन? जो पायलट ऑफ द डकोटा था। सो ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, तो इसलिए वह उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज प्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने धीरे से नॉर्थ की तरफ अपना जो प्लेन था वो मोड़ दिया। ही द ऑथर वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, और जो ऑथर था वो स्ट्रेंज एरोप्लेन की तरह से उसके पीछे जाने में बड़ा खुश था। दस हाफ एन आवर पास, तो इस प्रकार आधा घंटा बीत गया। नाउ द ऑथर्स एरोप्लेन हैड फ्यूल फॉर 5 or 10 मिनट्स। अब जो ऑथर के एरोप्लेन में केवल 5 या 10 मिनट का तेल ही बचा था। बट देन, कि उसके एरोप्लेन के अंदर सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल बचा है। तो मोर देन सर बट देन द अदर एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन, तो इस तरह से अदर एरोप्लेन ने नीचे जाना शुरू किया। द ऑथर फॉलोड इट, और ऑथर ने भी उसका पीछा किया। सडनली द ऑथर केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक ही जो ऑथर था वो बादलों से बाहर आ गया। ही वॉज एट एन एयरपोर्ट, वो एक एयरपोर्ट पर था। दस ही लैंडेड से, तो इस तरह से उसने सेफली क्या की, लैंडिंग की। ही टर्न टू लुक फॉर द ब्लैक एरोप्लेन, और वो ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए पीछे मुड़ा। बट इट वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था। ही कुड सी इट नो वेयर, उसने उसको कहीं नहीं देखा। ही लैंडेड, वह उसने लैंड किया। ही वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, तो उसने कंट्रोल सेंटर में एक औरत से पूछा वेयर ही वाज, वो कहाँ है। एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था। शी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली एंड लाफ, तो उसने उसके तरफ बड़ी विचित्रता से देखा और हंस पड़ी। शी सेड दैट नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट, की आज रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन है जो वो नहीं उड़ रहा था। नाउ द author was asking himself who the other pilot was on the black aeroplane who helped him to arrive there safely। तो तब वो उससे पूछता है, अपने आप से पूछता है कि जो दूसरा पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, तो वो कौन था जिसने उसकी हेल्प की यहाँ पर सेफली पहुँचने में। तो ये थी द ब्लैक एरोप्लेन की समरी। तो इसके अंदर हमें पता चला है कि जो जिस तरह से हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ी थी और यंग शीगल ने रिस्क लिया था, तो इसी तरह से पायलट भी यहाँ पर रिस्क लेता है। तो दोनों की दोनों डेंजरस स्टोरीज से रिलेटेड हैं, जो हमें सिखाना चाहती हैं कि शायद हम अपने जीवन में रिस्क लें, एडवेंचर करें, तो शायद हमें उनका एक जो प्लीजेंट रिजल्ट है शायद वो मिलता है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो रिस्क मैं रिस्क लूंगा, तो रिस्क क्या है और नरेटर ऐसा क्यों लेता है रिस्क को। द नरेटर सा द ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम, अब नरेटर ने क्या देखा, नरेटर ने अपने सामने ब्लैक क्लाउड्स देखे। दीज वर स्टैंडिंग बिफोर हिम लाइक बिग माउंटेन्स, वो उसकी तरफ उसके सामने बड़े पहाड़ों के जैसे खड़े थे। ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम,
तो उनके पास इतना ईंधन नहीं था कि वो उनके अराउंड मतलब चक्कर काट के आए। देयरफॉर ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो इसलिए उसने सीधे तूफान में ही अपने एरोप्लेन को उड़ाने का निश्चय किया। इट वॉज बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट होम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। तो ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता था और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो नरेटर का एक्सपीरियंस बताना है जैसे उसने स्टॉर्म के अंदर एरोप्लेन को उड़ाया था। द नरेटर पुट हिज एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म एंड ही फाउंड दैट सडनली देयर वाज ब्लैकनेस अराउंड हिम, ही कुड सी नथिंग, हिज एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। मतलब उसका जो एरोप्लेन था वो हवा में एकदम से उछला और ट्विस्ट हुआ, चक्कर खाने लगा। ही फाउंड दैट द कंपास ऑफ हिज एरोप्लेन कुड नॉट वर्क। उसने देखा कि जो कंपास और जो रेडियो था वो भी स्टॉप हो गया था, उसने भी वर्किंग करना स्टॉप कर दिया था, रेडियो टू स्टॉप वर्किंग। दस ही वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो इस प्रकार उसको एहसास हुआ, ही फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कि वो तूफान में खो गया था। देन ही सा एन अनदर एरोप्लेन। तब उसने कोई दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। इसके पंखों के ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी। इट वॉज फ्लाइंग इन द स्टॉर्म अहेड ऑफ हिज एरोप्लेन। तो वो ठीक उसके एरोप्लेन के सामने तूफान में अपने जहाज़ को उड़ा रहा था, मतलब वो जहाज़ है वो उड़ रहा था। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड फॉलो मी। तो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने अपना एक हाथ उठाया और उसको इशारा किया कि फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। परहैप्स ही वॉज ट्राइंग टू द हेल्प ऑफ द नरेटर। तो शायद वो ऐसा लग रहा था कि वो नरेटर की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। द नरेटर वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। और जो नरेटर था वो उस विचित्र जहाज़ के पीछे जाना उसको अच्छा लगा। इट गाइडेड हिम अहेड। और उसने उसको आगे क्या किया, गाइड किया। देन इट डिसअपियर्ड व्हेन द नरेटर लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। और जब नरेटर ने सेफली लैंडिंग की तो तब वो अनदर जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या हो गया था, गायब हो गया था। तो ये दो क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सी यू सून, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।